मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सुनामी, और इसका कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into heroine. Why do you think they took that decision? अब हमने पीछे बहुत सारे कैरेक्टर पढ़े थे, तो यहाँ पर भी एक टिली स्मिथ है जो एक ब्रिटिश, जो एक इंग्लैंड की है। कहाँ की है? टिली स्मिथ जो कहाँ की है? इंग्लैंड की है ना। तो टिली स्मिथ जो है वो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। वो बहुत इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। उसने बहुत सारी जानों को बचाया था। कैसे? जब सुनामी आई थी फुकेट बीच पे, तब उसने बहुत सारी जानों को बचाया था थाईलैंड में, और उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। लेकिन उसके पेरेंट ने उसे इंटरव्यू में जाने से मना कर दिया। जब लोग, बहुत सारे लोग जब फेमस हो जाते हैं ना, तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो टिली स्मिथ थी, तो इनको अलाउ नहीं किया था, है ना। इनके पेरेंट्स जो थे, इनके माता पिता थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि आप इंटरव्यू के लिए जाओ। तो आप क्या समझते हैं? व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप क्या समझते हो कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया हो? ठीक है। नाउ वेयर इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड? ये स्टोरी जो है वो कहाँ की है? थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ थी, टिली स्मिथ जो थी, है ना, टिली स्मिथ फ्रॉम साउथ ईस्ट, जो कि इंग्लैंड की थी, वो क्या करने के लिए गई थी? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। और कहाँ पर? बीच में, है ना, एक रिजॉर्ट में गई थी। बीच होता है जो समुद्री तट का एक, वहाँ पर चेयर्स वगैरह एक होटल की तरह होता है, उसे बीच बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या कर रहे थे ये लोग? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ जो है वो कितने साल की है? 10। और हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि मेघना 13 साल की थी, और एक गर्ल और थी जो हमने पीछे स्टडी किया। इसी तरीके से ये भी जो है, ये कितनी, इनकी एज कितनी थी? 10 ईयर ओल्ड। हर सिस्टर, और इनकी एक सिस्टर थी, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, है ना। और इनकी एक सिस्टर थी जो कि 7 साल की थी। देयर पेरेंट वर पेनी एंड पोल स्मिथ, और उनके जो पेरेंट्स थे वो उसमें पेनी और पोलिन स्मिथ थे। ये इनके माता पिता का नाम है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी। वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जब सुनामी, हम देख चुके हैं कि पीछे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सुनामी से अलग अलग जगहों पर आई थी, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ था? इट वॉज ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी की लहरें आई थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो ट्रिगर्ड, दे हैड बीन ट्रिगर्ड ड्यू बाय अ मैसिव अर्थक्वेक के कारण, जो ट्रिगर्ड कहते हैं, जो फोर्सफुली और बढ़ जाना, जो लहरें थी, वेव्स थी, वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। द अर्लियर मॉर्निंग, मतलब एकदम मॉर्निंग की जस्ट सुबह, प्रातः जैसे कहते हैं, एकदम मॉर्निंग, अर्लियर मॉर्निंग। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और ऐसा लग रहा था कि पानी मानो बिल्कुल क्या है, आ रहा है। एंड द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और ऐसा लग रहा है पानी जो है वो, लहरें जो है बहुत तेजी से आ रही हैं। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नॉट नो व्हाट हैपनिंग। जो पेनी है, मदर है, तो वो क्या बोल रही थी? उन्हें पता ही नहीं था कि सुनामी कुछ होती भी है। तो जो पेनी की मदर थी, किसकी? टिली स्मिथ की, वो जहाँ पर जिस बीच में थी ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? स्पेस कम हो रहा था। स्पेस कम हो रहा था मतलब वो जो उधर से वेव्स थी, वो लहरें थी, वो आ रही थी, तो वो स्पेस उनका जो है कम होता जा रहा था धीरे धीरे। तो वो क्या बोल रही थी? आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा था।
सुनामी क्या होता है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ समझ गई थी कि कुछ गलत होगा। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। जब वो थाईलैंड आई थी तो उससे 2 सप्ताह पहले उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे सुनामी के बारे में पढ़ा चुके थे कि सुनामी क्या होती है, उसमें किस तरीके से बबल्स बनते हैं, किस तरीके से वर्लपूल्स बनते हैं और कैसे सुनामी आती है। तो टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म बबल्स। तो उसने देखा था किस तरीके से जो वेव्स थी वो वर्लपूल बन रही थी, है ना, और फोम बन रहे थे, उसके बबल्स बन रहे थे। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट हवाईयन आइलैंड इन 1946। उनके ज्योग्राफी टीचर जो थे उन्होंने उन्हें पढ़ाया था कि हवाईयन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी। तो उनके ज्योग्राफी जो टीचर थे उन्होंने उन्हें समझाया था कि किस क्या क्या इसके कैसे आपको पता लगेगा, कैसे आप साइंस कर सकते हो कि सुनामी आ रही है। तो टिली स्मिथ के माइंड में वही चल रहा था सब। हर ज्योग्राफी टीचर हैज शोन हर एक क्लास में वीडियो, उसने वीडियो भी दिखाई थी, ज्योग्राफी के जो टीचर थे उनके, तो उन्होंने उसे वीडियो भी दिखाई थी चला करके। एंड टोल्ड दैट सुनामी कैन कॉज बाय अर्थक्वेक। तो उन्हें बताया भी था कि जो सुनामी है वो कई कारण से आ सकती है। बाय अर्थक्वेक के कारण आ सकती है, भूकंप के कारण आ सकती है, वॉल्केनोस ज्वालामुखी के कारण आ सकती है, एंड लैंडस्लाइड और जो भूस्खलन होता है ना उसके कारण भी सुनामी आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली जो शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गेट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट दैट tsunami was, but seeing my daughter so frightened I thought something serious must be going on। टिली जो है एकदम अपनी फैमिली से वो क्या करने लग जाती है, ये बोलने लग जाती है कि जल्दी से इस बीच से कहीं इस एरिया से जल्दी से कहीं दूर चलो, है ना। वो अपनी फैमिली को सब क्या करने लग जाती है, बताने लग जाती है कि जल्दी से यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। और क्योंकि उसने उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे बताया हुआ था तो वो जल्दी से बोलती है कि आप यहाँ से दूर चले जाओ, जल्दी से साथ में चलो। तो शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो बात कर रही थी कि जो सी है, जो समुद्र है, उसमें भूकंप आया हुआ है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और हिस्टेरिकल कहते हैं कभी हंसना, एकदम हंसने लग जाना, कभी रोना, कभी सीखने लग जाना। तो वो ऐसी सिचुएशन में थी टिली स्मिथ कि उसे समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ क्या। कभी वो हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी चीख रही थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति थी, सुनामी वो उसने उसके बारे में पढ़ रखा था और अचानक से वो सुनामी ही देख रही थी। तो वो बहुत अपने मम्मी को बताने लग गई कि जो है ये भूकंप जो है इसके समुद्र के अंदर भूकंप आया हुआ है, आप जो है जल्दी से यहाँ से चलो। She got more and more hysterical and said her mother Penny, I did not know what a tsunami was। उसकी मदर कह रही है मुझे नहीं पता, उसकी मदर का नाम पेनी था। तो वो कह रही मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और सुनामी क्या है, मुझे नहीं पता सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन मैंने अपनी बेटी को घबराए हुए देखा तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। टिली पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to swimming pool at the hotel. A number other tourists also left the beach with them. Then was if the entire sea had come out after them, I was screaming run। टिली के जो पेरेंट्स होते हैं और उसकी जो सिस्टर है वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? होटल में जाते हैं, दूसरे एरिया में होटल में जाते हैं जहाँ पर एक स्विमिंग पूल होता है। और उनके साथ बहुत सारे टूरिस्ट जो आए हुए होते हैं उनको टिली स्मिथ को देखने से वो भी उनके साथ चले जाते हैं। वो सोचते हैं कुछ ना कुछ यहाँ जो है डेंजर है, खतरा है यहाँ से, तो वो भी उनके साथ चले जाते हैं। Then was as entire sea had come out after them, I was screaming run। उसके बाद वो वहाँ से सब दौड़ के चले जाते हैं। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of tsunami, but if they had stayed on the beach, they would not have been allowed। उसके बाद क्या होता है, वो जहाँ जाते हैं, जहाँ स्विमिंग
स्कूल होता है और एक होटल होता है, तो वो होटल के 3rd फ्लोर पे अपना रूम वगैरह लेते हैं, है ना। कहाँ लेते हैं? 3rd फ्लोर पे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। वो शेल्टर, जगह, प्रोटेक्शन, डेंजर, खतरे से बचने के लिए वो 3rd फ्लोर पर जाते हैं, है ना। सुनामी फिर क्या होता है? द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट बीन अलाइव। तो जो सुनामी की जो लहर होती है वो 3 टाइम्स जो है वो बिल्डिंग से टकराई, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो बीच पर होते, जहाँ वो थे आइलैंड में, अगर वो उस बीच पर होते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो आज जीवित नहीं रह पाते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली थैंक्स टू टिली हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड गिवन फॉरवर्ड। टिली went back to her school in England and told her classmates a terrible tale। फिर क्या होता है? फिर बाद में जो और टूरिस्ट होते हैं, द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, जो उनकी फैमिली होती है वो दूसरे टूरिस्ट से मिलती है जो आए होते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपने पूरे परिवार खो दिए होते हैं उस सुनामी में। थैंक्स टू टिली, वो थैंक्स बोलते हैं किसको? टिली को थैंक्स बोलते हैं। एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बी फॉरवर्ड। और ये किससे संभव हो सका? वो किससे संभव हुआ था? ताकि जो टिली ने जो ज्योग्राफी टीचर से अपना लेसन समझा था, ये और उनके जो ज्योग्राफी जो टीचर थे उन्होंने पहले से खतरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी, है ना। फॉरवर्ड कहते हैं ना, पहले से डेंजर के बारे में बता देना, इन्फॉर्म कर देना। तो इस वजह से उसे पहले से उन्हें ज्योग्राफी का जो लेसन था वो पढ़ा हुआ था, सब कुछ अच्छे से उसे पता था, तो उसकी वजह से कई टूरिस्ट की भी जान बच गई। टिली वेंट टू बैक हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। अब जो टिली थी वो क्या होती है? अपने स्कूल जाती है कहाँ पर? इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और फिर अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, अपने जो साथी होते हैं, उन्हें इस खतरनाक भयावह सुनामी के बारे में स्टोरी बताते हैं। थैंक यू क्लास।